दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 खबरें। बांग्लादेश हिंसा में 97 लोगों की मौत। पीएम शेख हसीना ने हिरासत में लिए छात्रों को रिहा करने का दिया निर्देश। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन प्लेटफॉर्म में बांग्लादेश सरकार के इस्तीफे की एक सूत्री मांग के साथ पूर्ण असहयोग आंदोलन का अपील की है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कर्फ्यू और इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण $10 बिलियन का नुकसान हुआ है। ढाका ने सोमवार से 3 दिनों के लिए बैंकों समेत सरकारी और निजी कार्यकालों को बंद करने का निर्देश दिया है। बीजेपी की बड़बोली सांसद कंगना रनावत ने तो राहुल गांधी को ट्रोल करने में सारी हदें पार कर दी। राहुल गांधी की एडिटेड फोटो करते हुए लिखा कि जाति जीवी जो जाति बताए बिना जाति जनगणना करवाना चाहता है। अब इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कमान संभाली है और धज्जियां उड़ा दी। एक ट्रोल बनकर ज्यादा खुश है, लेकिन ये 3 बातें भूल जाते हैं। पहली कि राहुल गांधी को आप जैसी मूल बुद्धियों से तनिक भर फर्क नहीं पड़ता है। आप जबरदस्ती भौंक भौंक कर अपनी एनर्जी जाया करते हैं। दूसरी बात कि जनता सही समय पर हर नफरती चिंटू का, हर बददिमाग का दिमाग दुरुस्त जरूर करती है। तो सुना आपने, सुप्रिया श्रीनेत ने बिना नाम लिए किस तरीके से धोखा रख दिया है। स्मृति ईरानी ने भी यही किया था। पब्लिक ने सबक सिखाया, अब कंगना भी वही करती नजर आ रही है। कंगना का क्या होगा हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। पीडीए के बाद अब ब्राह्मणों में पेट बनाने में जुटी सपा। अखिलेश आज हरिशंकर तिवारी की जयंती में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसके लिए सपा तैयारियों में जुटी है। सपा अपना आधार वोट बढ़ाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में सपा पीडीए के साथ भी अपनी ब्राह्मण समाज को भी अपने पाले में लेना चाहती है। अखिलेश हरिशंकर तिवारी की जयंती पर गोरखपुर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवक के 42,228 पदों के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि। अभी करें यहाँ से पंजीकरण। इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के पदों भर्ती के लिए आज पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 10वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए नीचे बताए गए तरीकों से आवेदन भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। आवेदन शुल्क 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि अन्य सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क या मुफ्त रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं नौकरी तलाशने। सावन के तीसरे सोमवार को सोना सस्ता हुआ या महंगा, आइए जानते हैं 22 कैरेट गोल्ड का रेट क्या है। सावन के तीसरे सोमवार यानी 5 अगस्त 2024 को सोने के दामों में गिरावट आई है। सोमवार को सोने के दाम शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 70 से 71 हजार के बीच है और चांदी की बात करें तो 85,400 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। 17 माह से जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत पर एससी सिंघवी ने रखी सॉलिड दलील। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सिसोदिया की तरफ से दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, पहली बात तो यह है कि आज मुझे हिरासत में बंद हुए 17 महीने हो गए हैं। मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी दोनों मामले में जमानत मांग रहे हैं। ब्रिटेन में 3 बच्चियों की मौत पर जमकर बवाल। प्रदर्शनकारों पुलिस में हड़प। ऐसी कार्रवाई करेंगे प्रदर्शनकारी को होगा पछतावा। ब्रिटेन में हिंसा के बीच बोले पीएम। कीयर स्टारमर ने कहा, मैं गारंटी देता हूं उनको पछतावा होगा। ब्रिटिश पीएम ने हिंसा कर रहे दंगाइयों को दी चेतावनी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, इनमें कोई शक नहीं है कि इस हिंसा में शामिल लोगों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। पुलिस गिरफ्तारियां करेंगी, लोगों को रिमांड पर रखा जाएगा, आरोप लगाए जाएंगे और सजा दी जाएगी। ब्रिटेन में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने प्रोटेस्ट की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह संगठित हिंसक ठगी है। प्राथमिक विद्यालय की लड़कियों के लिए टेलर स्विफ्ट थीम पर आधारित नृत्य और
योग कक्षा में चाकू से किए गए हमले के बाद शनिवार को ब्रिटेन के कई शहरों में हिंसा भड़क गई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जाति जनगणना क्यों करवाना चाहते हैं, आइए नजर डालते हैं। जाति जनगणना के मुद्दे को चर्चा में लाया गया है। हालांकि भारत की जनगणना द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य समूहों की आबादी का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अमित शाह ने की 2029 के प्राइम मिनिस्टर की भविष्यवाणी, कहा विपक्ष को चैन करने दीजिए। हरियाणा में कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होना है। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार के काम की वजह से 60 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरे बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। जनता ने मोदी जी के काम पर ठप्पा लगाया है।